ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा, चाहे डालमिया भारत हो या अन्य कंपनियां हो, एसीसी हो, अंबुजा सीमेंट हो, अल्ट्राटेक हो, वो अपनी विस्तार की योजना जो करने जा रही है वो अपनी प्राइस की चीज़ों को समझने से फ़ायदा क्या होगा। 2 दिन से बाज़ारों के अंदर तेज़ी और 2 दिन से बाज़ारों के अंदर गिरावट, क्या अगर आप 4 दिन से कुछ चीज़ें समझने को मिलती है कि ज़िंदगी में ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। हम किसी ना किसी चीज़ के लिए भागते रहते हैं। देखो सर, मैं आपको कई बार बता रहा हूँ कि सब के सब बड़े बड़े लोग अपनी चीज़ों के अनुसार कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं। उन नीतियों को भी आपको समझना पड़ेगा ना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर कई कंपनियों के बारे में, यानी कि न्यूज़ के बारे में, जिसमें सीमेंट सेक्टर की कौन कौन सी कंपनियां क्या प्लान बना रही है। बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री ने एशियन पेंट में अपनी हिस्सेदारी को बेचा, अब किसने लिया उसकी बात करेंगे। एक खबर से पेटीएम के शेयरों के अंदर आई गिरावट, उसके बारे में भी चीज़ों को समझेंगे। और यस बैंक की भी आज हम बात करेंगे, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें आरबीआई के द्वारा हुई है, उन नीतियों को भी आज हम चीज़ों के द्वारा समझेंगे। इन न्यूज़ की बात करने से पहले बड़ी दुखद खबर जो आपको कल देखने को मिली है, अहमदाबाद से जो एक विमान हादसा हुआ है जिसके अंदर सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ये बहुत ही एक दुख भरी खबर थी जिसने पूरे भारत का पूरे विश्व को हिला दिया। देखो सर, यहाँ से कुछ चीज़ें समझने को मिलती है कि ज़िंदगी में ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। हम किसी ना किसी चीज़ के लिए भागते रहते हैं, पर अगर आप चीज़ों को समझें तो उस विमान के अंदर बड़े बड़े लोग थे, विदेशी लोग थे, इंडिया के बड़े बड़े लोग थे, डॉक्टर भी इसके अंदर, आपको पता ही है जिस जगह वो गिरा वहाँ पर भी डॉक्टर की भी जानें गई हैं। देखो तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी काफ़ी चीज़ों के साथ उलझती रहती है हमारी। हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, ये उलझने वो उलझने। और जब हम चीज़ों को देखते हैं कि इस तरीके से जब हादसे होते हैं तो ज़िंदगी थम सी जाती है ना, ज़िंदगी भाई रुकती जाती है। ये वो चीज़ सिखाती है कि भैया कल की फ़िक्र तो करनी है, पर इतनी नहीं करनी है कि आज की जो चीज़ें हमारी, उसकी चीज़ें भी हमें समझना है। मतलब वो जो वर्तमान चल रहा है उसके अंदर भी हम जीना ना भूल जाएं। ऐसी चीज़ें उलझन में हमें नहीं रहना है, क्योंकि हादसे के अंदर जो बड़े बड़े लोग, अमीर लोग भी उसके अंदर देखो गए हैं। तो ज़िंदगी बहुत आराम से, बहुत ही अलग तरीके से हमें बितानी है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जो चीज़ें हैं उसे स्वीकार करनी है। और शेयर बाज़ार के अंदर हो या ज़िंदगी के अंदर हो, बड़े ही इत्मीनान से हमें काम करना है और अपनी चीज़ों को अच्छा करना है ना। तो एक ज़िंदगी है भैया, इसके अंदर बड़ी शांति से हमें चीज़ों को निभाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक न्यूज़ लेते हैं। ये न्यूज़ आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्री ने बेची एशियन पेंट की हिस्सेदारी। आपको पता ही है एशियन पेंट, आपको पता है पेंट की कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है भारत की। अरबपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने गुरुवार को एशियन पेंट में करीब 3.64% हिस्सेदारी बेच दी, जबकि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खुले बाजार में लेन देन के जरिए 7,703 करोड़ रुपये में ये शेयर खरीदे। तो उधर ही जैसे ही इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची तो एक बड़ा सौदा जो हुआ, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी को बनाया। यानी कि कंपनी के अंदर कुछ वैल्यू होगी तभी म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी को इसके अंदर बनाया। एनएससी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी सहयोगी कंपनी सिद्धांत कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एशियन पेंट के लगभग 3.50 करोड़ इक्विटी शेयर यानी लगभग 3.64% हिस्सेदारी बेची। शेयरों का निपटान करीब 2,201 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर किया गया, जिससे लेन देन का मूल्य 7,703 करोड़ रुपए बैठता है करीब। हिस्सेदारी बिक्री के बाद एशियन पेंट में RIL की इकाई सिद्धांत कॉमर्शियल की हिस्सेदारी 4.90% से घटकर 1.26% रह गई। शेयरों के अधिग्रहण के साथ ही एशियन पेंट में एसबीआई म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 1.5% से बढ़कर 5.15% हो गई। तो भैया ये वो चीज़ें थी जहां पर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी को बनाया और रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा।
देखो सर, मैं आपको कई बार बता रहा हूँ कि सब के सब बड़े बड़े लोग अपनी चीज़ों के अनुसार कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं। उन नीतियों को भी आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो जो चीज़ वर्तमान में हमारे साथ हो रही है, जो हमें समझ में आ रहा है, उस पर आपको वर्क करना चाहिए। किसी के भी कहने पर शेयरों को बेचना और ख़रीदना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े LIC हो या बड़े बड़े लोग हों, अपनी हिस्सेदारियों को कभी ना कभी निकालते रहते हैं, फिर ख़रीदते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो भैया ये कारोबार है, इस तरीके से आपको वर्क करना चाहिए। दूसरा बात करेंगे, पेटीएम के शेयरों के अंदर जो गिरावट आपको देखने को कल भी मिली है, उसके एक न्यूज़ के द्वारा हो गए। मैंने आपको कहा था कि जब तक कि कोई न्यूज़ की पुष्टि ना हो, उस पर हमें आगे अमल नहीं करना चाहिए, जब तक कि वो वहाँ से निकल कर ना आए जहाँ से वो कंपनी की न्यूज़ निकल कर आ रही है, समझ रहे। तो एक न्यूज़ आ रही है कि पेटीएम का शेयर 7% टूटा। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पेटीएम के शेयरों में जो गिरावट आई है, ये आपको सभी पता है कि बड़ी गिरावट आ रही है और काफ़ी दिनों से पेटीएम का शेयर भाग भी रहा था। सरकार के बड़े UPI लेन देन पर और मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि MDR लगाने की खबरों के आने के बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट आई। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इन दावों को झूठा, निराधार और भ्रामक करार दे दिया है। तो जो भी न्यूज़ पेटीएम के अंदर निकल कर आई थी, उसको निराधार कर दिया है कि भैया ऐसी कोई भी खबर नहीं थी, लेकिन शेयरों के अंदर गिरावट आ गई है। तो ये भी आपको समझकर चलना है ना। तो ये वित्त मंत्रालय ने इस खबर को खंडन कर दिया है, भ्रामक है ये चीज़। तो ये आपको बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। शेयर बाज़ार के अंदर जब भी आपको कोई न्यूज़ देखने को मिले, तो उसकी पुष्टि होने तक की चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है आपको। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर सीमेंट सेक्टर की चीज़ों को बड़ी ही स्थितियों के साथ आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, टॉप सीमेंट कंपनियां इस वित्त वर्ष में करीब 30,500 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। बिजनेस लाइन की ये न्यूज़ है। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और SCC वित्त वर्ष 26 में करीब 9,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय योजना के साथ टॉप पर है। निजी पूंजीगत व्यय में सुधार एक बड़ी चिंता बनी हुई है, लेकिन टॉप 9 सीमेंट कंपनियों द्वारा इस वित्त वर्ष में करीब 30,500 करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद है, क्योंकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकारी खर्च के कारण मांग में तेज सुधार की उम्मीद है। आदित्य बिरला ग्रुप के स्वामित्व वाली अल्ट्राटेक सीमेंट और अडानी ग्रुप की कंपनियां अंबुजा सीमेंट और SCC वर्ष 26 में यानी वित्त वर्ष 26 में 9,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय योजना के साथ टॉप पर बन रही है। यानी कि ये जो कंपनियां हैं SCC, अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक, ये अपने पूंजीगत वो ये करेगी, सब में टॉप पर बनी है। जबकि डालमिया सीमेंट और श्री सीमेंट 3500 करोड़ रुपए और 3,000 करोड़ रुपए के साथ निवेश करेगी। पिछले वित्त वर्ष में इंडियन सीमेंट और कैसोराम इंडस्ट्री के अधिग्रहण के साथ अपनी क्षमता 44 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA बढ़ाकर 184 MTPA कर ली थी। कंपनी ने कार्बनिक मार्ग से 27 MTPA और जैविक तरीके से 27 MTPA जोड़ा। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 तक 21 MTPA जोड़कर कुल क्षमता 211 MTPA हो जाएगी। इसी तरह अंबुजा सीमेंट और SCC ने भी विकास पूंजीगत व्यय में करीब 6,000 करोड़ रुपए और दक्षता में करीब सुधार के लिए 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। के बिरला गुरु समूह की कंपनी ओरिएंट सीमेंट के एकीकरण के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों ने 100 MTPA की संयुक्त क्षमता को पार कर लिया है। अडानी समूह ने वित्त वर्ष 28 तक 140 MTPA तक पहुंचने की योजना बनाई है, जिसमें वित्त वर्ष 26 में 18 MTPA जोड़ने का लक्ष्य बनाया है। देखो सर, मैं आज आपको ये पूंजीगत व्यय वाली चीज़ों की न्यूज़ क्यों खोज कर लाया हूँ, क्योंकि इससे जिस तरीके से भारत के अंदर वर्क हो रहा है और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं या मकान बनना या अलग अलग चीज़ें हैं, सीमेंट की यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा ही होती है, आपको पता ही है। और टॉप जो हमारे देश की कंपनियां हैं वो अपनी पूंजीगत व्यय को बढ़ा रही है, यानी कि अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए वो उस चीज़ में खर्चा करेगी। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर कंपनी इस तरीके से अपने पूंजीगत चीज़ों के साथ आगे बढ़ रही है, तो यानी कि आगे उन कंपनियों को कुछ चीज़ें दिख रही है कि भारत के अंदर और विकास की स्थितियाँ बढ़ सकती है ना। तो उन स्थितियों को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। पिछले वित्त वर्ष में 2.9 MTPA क्षमता जोड़ने वाली डालमिया भारत को उम्मीद है कि वह नए प्रोजेक्ट और रखरखाव परियोजना पर करीब 3,500 करोड़ रुपए और अक्षय ऊर्जा परियोजना पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कंपनी वित्त वर्ष 28 तक 75 MTPA क्षमता हासिल करने के लिए अपने विस्तार के दूसरे चरण की घोषणा करने की योजना बना रही है।
तो भैया ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा, चाहे डालमिया भारत हो या अन्य कंपनियाँ हो, एसीसी हो, अंबुजा सीमेंट हो, अल्ट्राटेक हो, वो अपनी विस्तार की योजना जो करने जा रही है वो अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर ही चीज़ों के साथ आगे बढ़ सकती है। तो ये चीज़ों को देखो सर, मैं आपको बताऊं कि शेयर प्राइस की चीज़ों को समझने से फ़ायदा क्या होगा। 2 दिन से बाज़ारों के अंदर तेज़ी और 2 दिन से बाज़ारों के अंदर गिरावट, क्या अगर आप 4 दिन पहले की प्राइस को लेकर आप चिपके पड़े होते कोई भी कि भैया नहीं प्राइस सब कुछ है, तो आज वो कितने नीचे आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप 4 दिन पहले या सालों से किसी भी कंपनी के काम की वजूद को समझते तो वो दिलासे देने वाली चीज़ ये 2 दिन के अंदर आपके आती। कभी युद्ध हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएंगे, उस वजह से बाज़ार आपको गिरने को मिलेगा ही। और वो गिरने की स्थिति मैं आपको बताऊं, कुछ लोग इसके अंदर भय के कारण भी अपने स्टेक को सेल करते रहते हैं, पर वो बड़े लोग नहीं करते हैं, बड़े लोग तो फ़ायदा उठाते हैं। तो चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि अगर युद्ध हो रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं सर युद्ध की वजह से बाज़ार गिर रहा है, तो भैया युद्ध तो काफ़ी दिनों से हो रहा है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। बीच बीच में न्यूज़ आएगी, वो इफेक्ट डालती रहेगी। इसलिए इन चीज़ों से हटकर आपको शेयर बाज़ार के अंदर अगर वर्क करना है तो कंपनियों के काम पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। अब एक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो आ रही है यस बैंक से। आपको पता है अक्टूबर में जो कंपनी के सीईओ हैं प्रशांत कुमार जी, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और जब समाप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं अन्य सीईओ की भी तलाश करने की स्थितियां होंगी। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर प्रशांत कुमार जी को और 6 महीने के लिए कंपनी के अंदर जोड़ने की उम्मीद है, यानी और इनकी चीज़ों को बढ़ा दिया गया है। क्या न्यूज़ है, इस न्यूज़ को भी अगर हम समझें तो आरबीआई ने यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार को 6 महीने की विस्तार दिया, यानी कि आगे के लिए 6 महीने और बढ़ा दिए। बैंक के बोर्ड ने सीईओ की तलाश में मदद के लिए वैश्विक फर्ती फर्म एगॉन जेंडर को नियुक्त किया है। 13 जून की आज ये न्यूज़ है। निजी ऋणदाता यानी कि यस बैंक ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यस बैंक के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार के लिए 6 महीने का विस्तार मंजूर कर लिया है, जो 6 अक्टूबर से प्रभावी होगा या जब तक कोई नया एमडी और सीईओ का कार्यभार नहीं संभाल लेता। यानी कि नया एमडी इसके अंदर आने की उम्मीद बढ़ रही है, लेकिन 6 महीने और प्रशांत कुमार जी को मिल गए हैं। ये विस्तार ऐसे समय में किया गया है जब मुंबई स्थित बैंक ने नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी है और वह वैश्विक भर्ती फर्मों के साथ संपर्क में है। 13 मई को मनी कंट्रोल ने बताया कि बैंक के बोर्ड ने नए सीईओ की तलाश के लिए वैश्विक भर्ती फर्म एगॉन जेंडर को शामिल किया है। यस बैंक के प्रमुख के रूप में कुमार का 3 साल का कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो रहा है। मनी कंट्रोल ने यह भी बताया कि ये बैंक में 20% हिस्सेदारी लेने के बाद जापान की वित्तीय दिग्गज एसएमबीसी अपनी हिस्सेदारी 51% तक बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के संपर्क की तैयारी करने की तैयारी में है। यानी कि जिस तरीके से बीच में आपको एसएमबीसी जो जापान का एक बैंक है उसने 20% की हिस्सेदारी वाली समझौते वाली जो चीज़ें हुई थी और आगे वो अपनी 51% की हिस्सेदारी, तो वो आरबीआई के संपर्क में तैयारी करने की चीज़ों में के साथ आ रहा है। पर अभी ये कुछ भी चीज़ों का खुलासा हमारे सामने नहीं हुआ है। मई में जापान की एसएमबीसी ने भारतीय स्टेट बैंक से 13.19% और अन्य बैंकों से करीब 6.81% की हिस्सेदारी खरीद के माध्यम से ये बैंक में 20% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निश्चित समझौता किया था। यह समझौता 21.5 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 13,483 करोड़ रुपए में हुआ था। एसबीआई 8,889 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी बेचेगा क्या रहे हैं, अभी बिकी नहीं है भैया, बेचेगा। जबकि अन्य बैंक मिलकर करीब 4,594 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचेंगे। अन्य बैंकों में एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल है। देखो सर, ये वो सारी नीतियाँ आ रही है कि यहाँ पर एक तो प्रशांत कुमार जी का 6 महीने का कार्यकाल आरबीआई ने मंजूर कर लिया बढ़ाने के लिए। दूसरा, नए सीईओ की भर्ती के लिए भी चीज़ों के लिए काम कर रही है कंपनियाँ। तीसरा, आपको समझना है यहाँ पर एक न्यूज़ और उल्लेख हुई है, वो है एसएमबीसी की, जो इसके अंदर अपनी 20% हिस्सेदारी के लिए बीते दिनों आपको न्यूज़ आई कि भैया चीज़ें होगी, पर वहाँ आरबीआई की मंजूरी, यानी कि अगर एसएमबीसी अपनी कोई एक स्वामित्व वाली कंपनी के लिए भी उसने आरबीआई की उसको मंजूरी चाहिए, अगर वो कंपनी इसकी बन जाती है सहायक कंपनी, तब जाकर ये आगे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा। और मनी कंट्रोल की न्यूज़ के अनुसार देखें तो 20% लेने के बाद ये 51% की भी हिस्सेदारी इसके अंदर बढ़ा सकता है और ये आरबीआई से बात करने के लिए तैयारी कर रहा है।
तो सब चीज़ तैयारी के ऊपर है, ये भी आप समझना। मैं मुख्य चीज़ ये है कि प्रशांत कुमार जी को 6 महीने और मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज़ है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, ना मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत की किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।